Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So my new viewers, we kind of had started a series, in which I had promised you that I will deal with all the type of tenses that we have. And by the type of tenses, I mean the four tenses, on which our English conversation is based, which the type of tenses happens to be continuous tense, simple tense, perfect tense, and perfect continuous tense. The first three I've made detailed videos on them. Okay, I have taught you what are the circumstances and conditions under which we frame sentences in the all the tenses in the about three tenses that I just told you. In today's video, I will talk about present perfect continuous tense. The main tense is perfect continuous tense, but in today's video, in this particular video, we will deal with present perfect continuous tense. And this happens to be the last tense out of the four tenses. ये जो टेंस मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, ये चार टेंसेस का आखिरी टेंस है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज सेट टू बी एन एडवांस टेंस. ठीक है, तो पहले तो समझेंगे. अब आप कहेंगे कि इसमें परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है. ठीक है, तो यस, दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस. What happens in present perfect continuous tense is that it talks about actions that have started in the past and are still continuing in present. ठीक है, पहली कंडीशन, actions have started in the past. have की जगह had आएगा क्योंकि actions start हो चुके हैं. Action that started in the past and they are continuing in the present as well. ऐसा कोई भी काम है ना जो भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है. ठीक है, उन कंडीशंस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. एक चीज और आप समझिए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस विल give you answers. Two questions are being asked in present perfect continuous tense. कैसे, कौन से क्वेश्चन होते हैं? It gives answers of since, यानी कब से. ठीक है, for कितने समय से, है ना. जब आपको इन सवालों का जवाब देना हो, है ना, कि कब से ये काम हो रहा है, कब से ऐसा हो रहा है, कब से ये चल रहा है. सिंस, फॉर, जब ये आ जाए और आपको बताना हो कि पिछले 2 घंटे से ऐसा हो रहा है, पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ्रेम होंगे सेंटेंसेस. और डिटेल में समझाती हूँ. जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना रही हूँ. ठीक है, पिछले 10 सालों से श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, या अभी भी एट प्रेजेंट ऑल्सो वो प्राइम मिनिस्टर हैं. तो देखिए, 10 साल पहले बने थे और आज भी एग्जिस्टेंट है, आज भी उसी पद पे हैं. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैं पिछले 6 महीने से वीडियो बनाती आ रही हूँ यूट्यूब चैनल पे. ओके, 4 जनवरी से मैं वीडियो बनाती आ रही हूँ. तो देखिए, ऐसा एक्शन मैंने पास्ट में शुरू किया था और वो अभी भी चल रहा है ना, अभी भी बना रही हूँ. और एग्जाम्पल से समझते हैं. हम छोटे से ही अपने बड़ों से कुछ सीखते आ रहे हैं, है ना. घर में एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं घर में, स्कूल में, है ना, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो बचपन से सीखते आ रहे हैं. नो मैटर व्हाट, हाउ ओल्ड आर यू, यू माइट बी 35, यू माइट बी 39, 40, 50, 60, बट इफ यू हैव एल्डर पीपल एट योर प्लेस, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे. ठीक है, अगर मैं कहूँ पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पिछले कल पूरी रात पुलिस चोर को ढूंढती रही, है ना, और आज भी वो ढूंढ रही है. तो क्या हुआ, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन आज भी हो रहा है, अभी चोर मिला नहीं है. ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं? ये सब बताते हैं ऐसी गतिविधियां, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में तो शुरू हुए थे पर अभी खत्म नहीं हुए हैं. ठीक है, और वो जो है वो प्रेजेंट में चलते आ रहे हैं.
बारिश हो रही है, गुस्सा है, कोई पिछले 2 दिन से बात नहीं कर रही है, आज भी मदर गुस्सा है, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है जब एक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन उसका कॉज रह जाएगा। कहने का मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट आपको वर्तमान में देखने मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, समझाऊं कि जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं कि वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी इसलिए उसकी आंखें अभी भी लाल है ना। पिछले 2 घंटे से वो रो रही थी, तो अभी नहीं रो रही है, अभी वो चुप है, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी तो उसकी आंखें क्या है? लाल है। ठीक है, सॉरी आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट। या अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्योंकि मैं चित्र बना रही थी या मैं रंग भर रही थी इसलिए मेरे हाथों में रंग लगा हुआ है। तो जो चित्र मैं बना रही थी वो अभी नहीं बना रही हूँ, मैं बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि चित्र बना रही थी इसलिए मेरे हाथों में रंग लगा हुआ है। तो क्या हुआ? एक कॉज है और उसका एक इफेक्ट है, एक कारक है और उसका एक निकल के आ रहा है कि भैया ऐसे था इसलिए ऐसे हुआ। ठीक है, तो पहला तो आपको ये हो गया कंडीशन कि किन कंडीशन में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा। सेकंड कंडीशन आपकी व्हेन the actions effect is seen in the present। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। बात करें अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस की, पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब जिनमें कुछ काम हो रहा है, कहीं जाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, एक्टिविटी हो रही है ना, पॉजिटिव आउटकम है, नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो उनका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। देखिए इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, इसमें वर्ब भी आएगा, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा, इसमें ऑब्जेक्ट भी लगेगा, इसमें सिंस और फॉर भी लगेगा। ठीक है, हैज बीन आपका लगता है सिंगुलर चीजों के साथ, ही शी इट। हैव आपका लगता है प्लूरल चीजों के साथ, आई और यू एक्सेप्शन है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए क्या गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा आएगा, तो लोग क्या करते हैं हैज बीन नॉट लगा देते हैं। शी हैज बीन नॉट डूइंग हर होमवर्क प्रॉपर्ली, they have been not answering or responding to my calls, which is absolutely incorrect because has के या have के just बाद not लगेगा फिर been लगेगा। This is something that you need to keep in mind कि not बीच में आ जाता है between has been or have been। Okay, the rest will remain the same, verb का first form plus ing plus object and then since या for। Okay, talking about interrogative sentences, interrogative sentences में आपका आएगा, अच्छा अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि टेंस कोई भी हो, whenever you have to frame sentences then you will always frame the sentences with the helping verb। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव, है ना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से फ्रेम होगा। देखिए कैसे, हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Has she been taking her pills properly? क्या वो अपनी दवाइयाँ समय पर ले रही हैं? Have they been trying to persuade them to attend the seminar? क्या वो कोशिश कर रहे हैं उनको persuade करने की, मनाने की कि वो सेमिनार अटेंड करें? तो देखिए ये चीज अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया ना और ये कंडीशन समझ ली कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं कि कौन सा टेंस कब लगता है, तब आपको कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब आइए, मैंने कंडीशंस बता दी हैं, स्ट्रक्चर बता दिया है, सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, हमें इन्हें फ्रेम करना है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर दैट आई हैव जस्ट पुट ऑन द बोर्ड। ओके, so the first one is ज्वालामुखी 2 दिनों से फट रहा है ना। तो पहले तो हम सेंटेंस समझेंगे कि ज्वालामुखी को बोलते हैं वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो है, वो फट रहा है। कब से फट रहा है? पिछले 2 दिनों से फट रहा है। तो एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था एंड टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम्स, अगर आज की बात करें तो आज भी वही हो रहा है ना। तो हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, द वॉल्केनो हैज बीन आएगा कि हैज बीन आएगा? एक ही है ना, सिंगल है तो क्या लगेगा? हैज बीन। द वॉल्केनो हैज बीन। अब फट रहा है, फटने को क्या बोलते हैं? फटने को हम बोलते हैं इरप्शन। इरप्शन इज द वोकैबुलरी, ठीक है। द वोल्केनो हैज बीन इरप्टिंग फॉर द लास्ट 2 days। अब आप देखिए इस सेंटेंस में आपका ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, हुआ ना सब्जेक्ट। भाई वॉल्केनो के बारे में तो बात हो रही है। हैज बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब। इरप्टिंग आपका वर्ब हो गया, आईएनजी इसमें ऐड हो गया, फॉर लग गया, दिखा है ना मैंने, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगेगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिक्कत थी इसमें? कोई परेशानी थी? अगर आपको बस ये पता होना था, स्ट्रक्चर पता है आपको, ज्वालामुखी को वॉल्केनो कहते हैं और फटने को इरप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, मैं ऐतिहासिक नेताओं का चित्र बना रही हूँ, ठीक है। मैं ऐतिहासिक नेताओं का चित्र बना रही हूँ पिछले 2 घंटे से। अब इस सेंटेंस में एक्टिविटी हो रही है, पास्ट से एक्टिविटी शुरू हुई, प्रेजेंट में हो रही है। क्यों? पिछले 2 घंटे से, यानी पास्ट ही हुआ ना भाई। तो आगे सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आप ये 2 घंटे से भी फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस। कैसे? फॉर द पास्ट 2 hours, यू कैन बिगिन योर सेंटेंस विद फॉर द पास्ट 2 hours, or you can put this for the past 2 hours in the end of the sentence, ठीक है। देखिए कैसे, मैं ऐतिहासिक नेताओं का चित्र बना रही हूँ, ठीक है। आई आ जाएगा, मैं की बात हो रही है ना, आई के साथ क्या आएगा? have been, ओके। I have been। अब चित्र बनाना, अगर होता कलर करना, ठीक है। I always say in my videos that you need to choose your words wisely। अगर यहाँ होता कि कलरिंग कर रही हूँ या रंग भर रही हूँ तो हो जाता कलरिंग, क्योंकि ऐतिहासिक नेताओं को चित्र है ना। तो जब आप किसी लीडर का या किसी पर्सन का जब आप बनाते हैं फोटो, तो उसको आप पोर्ट्रेट बोलते हैं एंड चित्र बनाने को आप बोलते हैं स्केचिंग, ठीक है। सो आई हैव बीन स्केचिंग the portraits of ऐतिहासिक नेता, मतलब हिस्टोरिकल लीडर्स, ठीक है।
पिछले 2 घंटे से फॉर द पास्ट 2 hours. ओके, वैज्ञानिक दुर्लभ पक्षी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अध्ययन नहीं हुआ जा रहा, नहीं कर रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आज ही वैज्ञानिक उठे और उन्होंने बोला कि आज हम अध्ययन नहीं करेंगे। पास्ट में उन्होंने डिसाइड किया होगा, काफी पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रहे होंगे अध्ययन, है ना। वैज्ञानिक दुर्लभ पक्षी का अध्ययन नहीं कर रही हैं, तो मतलब ये सेंटेंस आपका एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैज्ञानिक हो गए आपके द साइंटिस्ट्स। अब दुर्लभ पक्षी मतलब एक्सटिंक्ट बर्ड या रेयर बर्ड, ठीक है। द साइंटिस्ट्स आर नॉट, हैव नॉट बीन, ओके, हैव नॉट बीन, देखिए हैव नॉट बीन, अध्ययन करना, ठीक है। अध्ययन करने को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करना भी हो सकता है, वही मैंने बोला ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही आपको वोकैबुलरी चूज करनी होती है, ठीक है। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एक्सप्लोरिंग द, दुर्लभ है तो रेयर स्पीशीज हो जाएगा, RARE, रेयर स्पीशीज, ओके। ये नेगेटिव सेंटेंस है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, it has a subject which is singular. we, अगर होता एक वैज्ञानिक के बाद होती तो हैज लग जाता, लेकिन वैज्ञानिक है, ज्यादा वैज्ञानिक है तो हैव बीन लग गया। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव नॉट बीन लगा दिया। वर्ब है अध्ययन करना, वर्ब क्या है, क्या एक्शन, किस एक्शन के बारे में बात हो रही है कि वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब है प्लस ING लगा दिया। द रेयर स्पीशीज, अगर मेंशन होता है कि पिछले 2 सालों से काम नहीं कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पिछले 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो फॉर द लास्ट 2 hours, फॉर द लास्ट 2 weeks, फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट 20 years, I would have added it as per the statement written in Hindi. Okay. Next is, क्या तुम 2 हफ्तों से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो? Again, first we have to identify the type of sentence. The sentence is an example of, it is a question mark, ठीक है, and it will come under the category of present perfect continuous tense, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास पिछले 2 हफ्तों से नहीं ली जा रही है, ठीक है। और जब भी आप देखिए किसके बारे में बात हो रही है, हमें सब्जेक्ट पता करना रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही तो आप सेंटेंस बनाएंगे ना, क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब से आपका हैज हैव लगेगा ना। तो क्या तुम मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, एक इंसान की बात हो रही है, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, हैव, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है, हैव यू बीन attending online classes for the last 2 हफ्ते हैं, 2 weeks, ओके। ग्रामीण सालों से इसी तरह त्योहार बना रहे नहीं होगा, मना रहे होगा, पार्डन मी, मना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सेंटेंस में कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, क्योंकि कोई एक्शन है, ग्रामीण है, विलेजर्स है, कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं, कितने टाइम से करते आ रहे हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, पर पास्ट से एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट से होता चला आ रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। ग्रामीण, विलेजर्स, क्योंकि ज्यादा है, हैव बीन, त्योहार मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेटिंग
द फेस्टिवल इन द सेम मैनर, है ना, for past so many years. ठीक है, सेलिब्रेट आपका वर्ब हो जाएगा, आईएनजी लग गया है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हैव लग गया, हैव बीन तो लगेगा लगेगा, ठीक है। द लास्ट सेंटेंसेस वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते आ रहे हैं। अब कोई छोटी छोटी बातों पर झगड़ते आ रहे हैं मतलब ये नहीं कि वो अभी लिटरली अभी प्रेजेंट टाइम में आपस में लड़ी रहे हैं, कहने का मतलब है कोई भी छोटी बात है उसकी उसको लेकर या उस पे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से पहले भी लड़ाई हो रही थी और आज भी लड़ाई हो रही है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ते आ रही हैं। दे, आपका दे क्या है, प्लूरल है तो वो लग जाएगा दे हैव बीन। झगड़ने को बोलेंगे आप फाइटिंग, FIGHTING, वर्ब के साथ आपका ING लग गया, ओवर। अब ये छोटी छोटी बातों पे स्मॉल स्मॉल टॉक्स मत लिख देना, ठीक है। स्मॉल स्मॉल टॉक्स नाम पर कुछ नहीं होता, हमेशा बोलती आ रही हूँ, ट्रांसलेशन आपको समझाती हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर समझ सकें, स्ट्रक्चर समझने के बाद आप अप्लाई कर सकें, आप सेंटेंसेस को समझ के पढ़ के ये जान सकें कि जो मैं बता रही हूँ कि कैसी कंडीशंस या कैसी सिचुएशंस, कब कब ऐसे सेंटेंस बनते हैं, क्या उन सिचुएशन में ये सेंटेंस बैठ रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कंडीशंस कौन सी होती हैं जब आपके ये टेंसेस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को आप बोलेंगे ट्रिवियल इश्यूज। देखिए ये एक नया वोकैब भी मिल गया आपको, ठीक है। So this was all about present perfect continuous tense, my dear viewers. There is nothing very scary. There is nothing very difficult or something. Nothing is out of the box. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, I would say. बस एक बार आप समझ जाइए, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ जाइए, कब कब यूज होता है वो समझ जाइए, बाकी रेस्ट आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आप इंग्लिश में बात करने लगे और कैसे आप सेंटेंसेस फ्रेम करने लगे। वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊं और सेंटेंसेस लेके आऊं, है ना, और फिर एक साथ मिलके हम लोग ट्रांसलेशन करें, तो घबराइए नहीं, हिचकिचाइए नहीं, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट मैम वी वांट मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।